स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। लेसन प्लान किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में आज हम देख पाएंगे। आज हम इंग्लिश लेसन प्लान बनाना जान पाएंगे। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको विद्यालय का नाम लिखना होगा। आप जिस भी विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय का नाम आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप किस डेट में उस विद्यालय में गए हैं उसका डेट लिख सकते हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद आप वर्ग लिख सकते हैं, किस वर्ग में आप पढ़ा रहे हैं, कि आप किस पहली वर्ग में पढ़ा रहे हैं कि दूसरी वर्ग में पढ़ा रहे हैं वो लिख सकते हैं। विषय क्या आपका, यहाँ विषय में क्या है, इंग्लिश है। उसके बाद आप किस घंटी में वहाँ पे पढ़ाने गए, क्या फर्स्ट घंटी में पढ़ाने गए हैं कि सेकेंड घंटी में या थर्ड घंटी में पढ़ाने गए हैं। उसके बाद अवधि कितना है, 40 मिनट है, 35 मिनट है, 30 मिनट है, जो भी अवधि है आप लिख सकते हैं। किसी भी स्कूल का 30 होता है, किसी भी स्कूल का 35 होता है, किसी का 40 होता है, लगभग 30 किसी का होता नहीं है, मतलब 35 से 40 के बीच में होता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अवधि को डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप प्रकरण, जो भी आपका प्रकरण है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिस भी प्रकरण पर आप बनाए। जैसे यहाँ पे मेरा प्रकरण क्या है, आवर बॉडी। आवर बॉडी का मतलब क्या होता है, जो आपका बॉडी है उसी के बारे में यहाँ पे क्या है, मेरा प्रकरण बनाना है। प्रकरण जो क्या हो जाएगा, आवर बॉडी हो जाएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम, यानी आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसका लेसन प्लान का समान उद्देश्य क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। समान उद्देश्य यानी क्या हो जाएगा, जनरल एम क्या है, तो हमारा एक में है टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड, मैंने बच्चों को कहता सही सही इंग्लिश लिखना सिखाना है। दूसरा क्या है, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। दूसरा उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, बच्चों को सही सही लेसन प्लान को प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, बोल पाएंगे। उसके बाद हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू मेक द स्टूडेंट इंक्वायर्ड विथ द पार्ट ऑफ द बॉडी, बच्चों पार्ट ऑफ बॉडी का नाम जान पाएंगे। उसके बाद हमारा टीचिंग एड्स क्या है, यानी सहायक सामग्री क्या है, तो हमारा जनरल क्लासरूम हो जाएगा। चार्ट ऑफ द बॉडी हो जाएगा, मैंने हम बॉडी का चार्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो स्टूडेंट आर विल नॉन अबाउट द सम पार्ट ऑफ बॉडी, मैंने बच्चे का तो कुछ बॉडी के पार्ट का नाम जानते हैं। हमारा प्रस्तावना क्या हो जाएगा, यानी इंट्रोडक्शन, मेन चीज़ का होता है प्रस्तावना। तो यू ईट फ्रॉम, उसके बाद हो जाएगा यू सी फ्रॉम। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या डिक्लेरेशन टॉपिक का उद्देश्य क्या है, मैंने इस लेसन प्लान बनाए हैं उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसका उद्देश्य हमारा हो जाएगा स्टूडेंट टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन प्लान और बॉडी, बच्चीज के बारे में पढ़ेंगे एवं बॉडी के बारे में जान पाएंगे। शिक्षण विधि, किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप शिक्षण विधि, प्रेजेंटेशन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, यानी प्रेजेंटेशन हो जाएगा। सबसे पहले मॉडल रीडिंग हो जाएगा। जैसे टीचर एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं, द पीपल टीचर विल पॉइंट आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन द चार्ट एंड मेक द चिल्ड्रेन रिपीट देयर नेम, मैंने बच्चों को चार्ट पर उसको दिखाएंगे और उसका नाम रिपीट करने के लिए कहेंगे। उसके बाद द पपील टीचर विल रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, जो भी छात्र अध्यापक शिक्षक होंगे उसको क्या करेंगे, करेक्ट बच्चों को बताएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट विल लुक एट द चार्ट, बच्चों क्या करेंगे चार्ट पर देख रहे होंगे। सैंपल कार्ड में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन मेथड का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इमिटेशन रीडिंग, द पपील टीचर विल से टू ए फ्यू स्टूडेंट टू रीड द लेसन वन बाय वन विथ प्रॉपर अटेंशन एंड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चों को हम एक बाई एक करके पढ़वाएंगे। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, द स्टूडेंट विल फ्लो देयर बुक केयरफुली, बच्चों का फ्लो करेंगे, जो भी बच्चों को हम बुक दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम एक्सप्लेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं और बॉडी का। उसके बाद हम फिर देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम नेक्स्ट देख सकते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी, द पपील टीचर विल एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ द बॉडी इन इंग्लिश से फर्स्ट एंड दे आर ऑल्सो इन द हिंदी लैंग्वेज, बच्चों को इसके पार्ट ऑफ बॉडी का भी क्या हिंदी में भी बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए फ्यू स्टूडेंट विल रीड द लेसन ऑन बाय ऑन अदर विल फ्लो द बुक एक्टिविटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों को कुछ
वर्ड देंगे, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे मीनिंग बताएंगे। जैसे क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हेड का क्या हो जाएगा, जैसे हेड मैंने क्या होता है बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे क्या बताएगा, सीट बताएगा। उसके बाद इसका पूछेंगे हेयर मीन्स क्या होता है तो बच्चे बताएंगे बाल होता है। फेस मीन्स क्या होता है चेहरा होता है। नेक मैंने कहता है गर्दन होता है। एल्बो मैंने कहता है कोहनी होता है। हैंड मीन्स हाथ होता है। लेग मीन्स क्या होता है पैर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर देख पाएंगे। यहाँ पे क्या है कंटेंट अपना लिख सकते हैं अपने से। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट टाइम बच्चों का करें राइट द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड, जो भी हम मीनिंग दे उसको बताएंगे। जैसे फेस, हेड, एल्बो, नेक हो जाएगा। उसके बाद डू में हम दे सकते हैं पुनरावृत्ति का सब पूछ सकते हैं। जैसे यू हर फ्रॉम। उसके बाद हम लास्ट में बच्चों क्या कर सकते हैं, ग्रीक आज यानी होमवर्क दे सकते हैं। राइट द 10 पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन योर नोटबुक। बच्चों से हम कहेंगे कि 10 पार्ट ऑफ बॉडी का नाम लिख लाना है अपने नोटबुक में। फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप यहाँ पे सबसे विद्यालय का नाम लिख देंगे। विद्यालय के बाद आप दिनांक लिख सकते हैं। दिनांक के बाद आप वर्ग लिख सकते हैं। जिस भी आप वर्ग में गए उसके बाद विषय लिख सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद पीरियड कौन सा है, फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका 40 मिनट हो जाएगा। प्रकरण क्या हो जाएगा, आवर वर्ड हो जाएगा। नेम ऑफ द पॉपुलर टीचर हो जाएगा। अब जो भी आपका नाम वो लिख सकते हैं। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टीचिंग एड्स कौन कौन सा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे डस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, चौक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा ए चार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ सबसे बच्चों को अगर चार्ट हम दिखाते हैं तो उससे बच्चे का तो एक्टिव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज का भी बच्चों को बात कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्या हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। उसके बाद उद्देश्य कथन क्या है, शिक्षण विधि क्या है, जो भी चीज़ है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में बच्चों मोड रीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इमिटेशन रीडिंग करा सकते हैं। बच्चों को पार्ट ऑफ द बॉडी का नाम बता सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चे का छात्र क्रियाशील मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे यहाँ पे देखेंगे। सैम्पट में हम प्रेजेंटेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को यहाँ पे कुछ वर्ड बता सकते हैं। और लास्ट में हम कहते हैं बच्चों से पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछ सकते हैं। एक भी पूछ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य क्या हो जाएगा, बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।